छतरपुर में बनेगा बागेश्वर धाम चिकित्सक और विज्ञान अनुसंधान संस्थान। पीएम मोदी ने रखी संस्थान की आधारशिला। कैंसर रोगियों को मिलेगा मुफ्त इलाज। उज्जैन पहुंचे सटीक भविष्यवाणी करने वाले फेस रीडर अश्विनी कुमार। आम लोगों को रूबरू हुए अश्विनी, लोगों को बताया भविष्य और वर्तमान। कालापीपल में फूलमाली सोशल उत्थान समिति की बैठक। मृत्यु भोज पर अंकुश का होगा प्रयास। समिति की बैठक में हुआ निर्णय। उज्जैन में 18 फरवरी को रोजगार सहायक के साथ हुई मारपीट। आक्रोशित रोजगार सहायकों ने एसपी से मिलकर दिया ज्ञापन। सरपंच पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व का 8वां दिन। उमा महेश स्वरूप में सजे महाकाल। हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सक और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। लोगों को इलाज के खर्चे से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खजुराहो लोकसभा सांसद वीडी शर्मा, पूज्य श्री रामभद्राचार्य पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, राष्ट्रीय कथा व्यास साध्वी ऋतंभरा दीदी और राष्ट्रीय संत महंत बालक योगेश्वर दास उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन की शुरुआत मंदगेश्वर महादेव बागेश्वर धाम जटाशंकर धाम की जय करके की है। उन्होंने बुंदेलखंडी बोली में लोगों को मोरी तरफ से दोई हाथ जोड़ के राम राम कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 60 दिनों में दूसरी बार वीरों की इस धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही, अब वो आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के प्रयासों से यहां कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और इस पुनीत कार्य के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अभिनंदन किया। बुंदेलखंड के लोगों को इसके लिए बधाई भी दी है। देश की कई बड़ी हस्तियों के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने वाले प्रसिद्ध फैंस रीडर और भविष्य वक्ता अश्विनी कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बारे में दावा किया था कि वो पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। वहीं उन्होंने अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो अपने पिता का स्थान कभी भी नहीं ले सकेंगे। इस तरह अन्य कई लोगों के बारे में भविष्यवाणी करने वाले अश्विनी कुमार उज्जैन आए हैं और प्रेस क्लब में मीडिया के साथ में बातचीत में कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल पूर्व जन्म में किए गए कार्यों के आधार पर मिलता है और कोई भी ताकत आपका भाग्य नहीं बदल सकती और जो किस्मत में लिखा होगा वो जरूर होकर रहेगा। अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि आम लोगों से मिलकर उनके वर्तमान और भविष्य के बारे में सटीक बातें बताई। महाकाल के दर्शन के लिए आया था और मैंने आज प्रेस क्लब में आप लोगों से भेंट की है। जो मेरा कंसेप्ट है भी जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करते हो वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पे आपको मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे गीता में लिखा है भी कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही आएगा। और भक्त कबीर जी कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। कबीर जी भी कहते हैं भगवान आपको शरीर बाद में देता है लेकिन आपके जो भाग्य में क्या है वो पहले लिखता है। ठीक है। इसी तरह श्री महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं जिनके पुरुषार्थ करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जिनके काम बनते हैं, जिनके काम नहीं बनते हैं। दुनिया में 80% लोग हैं जिनके काम नहीं बनते। फूलमाली सोशल उत्थान समिति प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष पुष्ट ने कमलाई में आयोजित सामाजिक बैठक में शिरकत की। इस दौरान संतोष पुष्ट ने कहा कि हम यहां भाषण देने नहीं, समाज को जगाने और कमियों को दूर करने आए हैं। सीहोर और शाजापुर जिले के समाजजन की इस बैठक में उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान देना होगा।
आजकल समाज में विघटन ज्यादा हो रहा है। परिवार टूटने से माता पिता दुखी हैं। अगर हमारे समाज में कोई ऐसा सदस्य है जो माता पिता की सेवा नहीं करता तो वो सदस्यता छोड़ दे। कार्यक्रम को धर्मशाला समिति के रोड़े राम पुरुषोत्तम ने कपड़ा प्रथा मृत्यु भोज पर अंकुश की जरूरत बताई है। वहीं पूर्व अध्यक्ष सोशल ग्रुप नरेंद्र पुरुषोत्तम ने कहा कि फूलमाली समाज का नाम केंद्रीय पिछड़ा वर्ग समाज सूची में नहीं है। इसके लिए प्रयास जारी है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने हमें आश्वासन दिया है। 93 उसने बनाया और स्कूल के हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनने मेरे को स्कूल में बुलाया। स्कूटी मिली थी, एक कार्यक्रम रखा, भव्य कार्यक्रम रखा। उनने मेरे से बोला कि आपका उद्बोधन चाहिए हमें बच्चों को कि आपके तीनों बच्चे एक से बढ़कर एक नंबर कैसे लाए, आप जरा बताएं हमारे बच्चों को। मैंने बताया सर इसमें एक ही मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र है मोबाइल। अगर आपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया है तो वो बिगड़ेंगे, वो नहीं पढ़ते। ये वास्तविक मूल मंत्र है। लेकिन हमने तो छोटे से बच्चे को ही 3 साल का, 1 साल का, 6 महीना का मोबाइल चला के रख दिया सामने और अंगले से यूं करना सिखा दिया। अब बताओ कैसे मोबाइल की लत छूटेंगे और वो कहां से पड़ेगा। ऐसी ऐसी रील बना रहे हैं कि दुर्घटना हो रही है रील बनाने में। आज के समय में रील बनाने की ऐसी प्रक्रिया चली है मोबाइल के ऊपर कि दुर्घटनाएं रोज सुनने में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये गलत तरीका है भैया। जो रील बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको कमाने दो। हम इनसे पॉपुलर नहीं है कि उसमें पैसा कमा लेंगे। हमारा समय कहाँ दें। खबर उज्जैन से है, जहां पर 18 फरवरी को ग्राम पंचायत अंबोदिया के सरपंच पति की ओर से कार्यालय में घुसकर ग्राम रोजगार सहायक राजेश मालवीय के साथ में अभद्रता करते हुए मारपीट की गई थी। इसकी शिकायत उन्होंने भैरूगढ़ पुलिस थाने में दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा नाराज ग्राम रोजगार सहायकों और पंचायत सहायक सचिवों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एडिशनल एसपी डॉक्टर नितेश भार्गव से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपकर सरपंच पति के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष शिव आंजना सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे। राजेश जी मालवीय के साथ वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा मारपीट की गई थी और इन्हीं के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई और इन पर दबाव बनाया जा रहा है। जब इन्होंने अपने भैरूगढ़ थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए तो वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कड़ी में हम सब लोग उज्जैन जिले से एकत्रित हुए हैं और आज एसपी साहब को बताई है पूरी घटना। उन्होंने हमें बताया है कि अति शीघ्र आप पर जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसको संज्ञान में लेकर हमें न्याय दिलाया जाएगा। मामला क्या है? ये पंचायत में काम कर रहे थे और अभी मतलब मध्य प्रदेश की जो मूलभूत योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास, उसका काम जोर शोर से करना है। तब अभी साइड ऊपर नीचे हो रही थी तो इन्होंने बोला कि मैं जो लैपटॉप है ये घर ले जाकर काम कर लेता हूँ ताकि जो पात्र हितग्राही है उन्हें समय पे काम और उन्हें लाभ मिल जाए। उनका ये कहना है कि जो मेरे जो लैपटॉप वगैरह ये यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा और गाली गलौज करने लगे। वो इनका कहना है कि आदतन वो इन्हें परेशान करते रहते थे। इन दोनों के बीच कहासुनी हुई और थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, लेकिन उन्होंने इस तरह से उन्हें प्रेजेंट कर दिया कि इन्हें प्रताड़ित करने के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए झूठ मूठ से, उन्हें एफआईआर करने नहीं दे रहे। मतलब कहीं ना कहीं दबंगाई चल रही है। देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा है जहां शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है और इन पूरे 9 दिनों में बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार कर विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। इसी के चलते शिव नवरात्रि पर्व के 8वें दिन अपराह्न में संध्याकाल पूजन के बाद बाबा महाकाल को चंदन का उपटन लगाकर जलाधारी में हल्दी अर्पित की गई। तत्पश्चात पंचामृत अभिषेक कर नवीन वस्त्र धारण करके उमा महेश स्वरूप में सजाया गया, जिसके हजारों श्रद्धालु ने दर्शन किए। पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि बाबा महाकाल के उमा महेश स्वरूप में दर्शन करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता और विश्वास बढ़ता है। कालेश्वर के दरबार के अंदर भगवान शिव की गोद में जगत जननी मां राज राजेश्वरी विराजमान है। उमा महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दिए हैं। भगवान शिव की गोद में जगत जननी राज राजेश्वरी माता विराजमान है। जय महाकाल। किस तरह की फल की प्राप्ति होती है शिव नवरात्रि? भगवान शिव की जो जोड़ी है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और मां पार्वती की जो जोड़ी है श्रद्धा और विश्वास की जोड़ी है। आज के दर्शन करने से लोगों के दाम्पत्य जीवन में श्रद्धा और विश्वास आता है। ऋतुओं के राजा बसंत की दस्तक के साथ ही प्रेम और अध्यात्म की प्राचीन नगरी में
नृत्य की उमंग और उल्लास अपने उत्कर्ष पर है। आपको बताते चले कि घुंघराओं की झंकार से खजुराहो की आबो हवा में सुरीला संगीत सुनाई पड़ रहा है। मधुमास के राग के साथ नर्तक नर्तिकाओं की थिरकन आत्मा को आनंद से भर रही है। 91 खजुराहो नृत्य समारोह में जिज्ञासा, प्रयोग, नवाचारों से सजी प्रस्तुतियों ने दूर दराज से आए नृत्य प्रेमियों के अंतर्मन को गुदगुदा दिया है। 1000 साल प्राचीन मंदिरों के आंगन में बनी नृत्य भूमि पर प्रतिदिन कल्पना कथा और विचार साकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन छतरपुर के सहयोग से आयोजित 91वां खजुराहो नृत्य समारोह के 5वें दिवस की शाम में मोहिनीअट्टम, कथक ओडिशा के नाम रही है और 5वें दिन पहली नृत्य प्रस्तुति पद्मश्री विदुषी भारती शिवाजी दिल्ली की मोहिनीअट्टम की रही है और उन्होंने सर्वप्रथम बाल गणपति से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की है। अगले क्रम में नाट्य मुकाचलम की प्रस्तुति दी गई है। खबर बड़वाह से है, जहां पर बाबरीखेड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच के पति विनोद उर्फ गुलाब सिंह मंडलोई महेश्वर रोड स्थित नहर के पास से लापता हो गए। नहर के अप्रोच रोड पर विनोद की बाइक, मोबाइल और चप्पल मिली है। अंदेशा ये भी है कि वे नहर में ना डूब गए हों। यही कारण है कि पिछले 1 घंटे से नावघाट में तलाश लगातार जारी है। सरपंच के पति के लापता होने की सूचना पर नहर किनारे सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर उन्हें खोज रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने पर बड़वाह टीआई बलराम सिंह राठौर भी मौके पर पहुंचे परिजनों से विनोद के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं। ये गुलाब सिंह और विनोद मंडलोई, पिता कड़वाजी मंडलोई, उम्र करीब 42 साल, निवासी बावड़ी खेड़ा कि है। ये इनकी मोटरसाइकिल, चप्पल और मोबाइल नहर किनारे मिला है। घर वालों ने ऐसा अंदेशा बताया कि उनको पुरानी लीवर की बीमारी थी, अभी हॉस्पिटल में भी रहे, शायद बीमारी की परेशानी को चलते हुए उन्होंने नहर में कूद गए हैं। सूचना पर गुमिस्तान कायम किया गया और जो नावघाट खेड़ी के प्रशिक्षित गोताखोर हैं, होमगार्ड की टीम है, पुलिस टीम है तथा सभी ग्रामजन के सहयोग से उनके नहर के पानी में तलाश की जा रही है। नहर में पानी अधिक है। नहर के पानी को कम किए जाने के लिए भी ओंकारेश्वर परियोजना के निरीक्षक और एसडीएम साहब को पत्र भी लिख किया गया तथा चर्चा भी की गई है। इसको लगातार हम लोग तलाश कर रहे हैं और शीघ्र दस्यावी का प्रयास कर रहे हैं। लड़के ने फोन करा, उसके बाद फिर यहाँ पे आया मैं और पता लगा चप्पल, मोबाइल, मोटरसाइकिल, उसके बाद में सब पुलिस वाले भी आए सब और विनोद मंडले देख रहे हैं गोताखोर सब। शिवपुरी में कोतवाली पुलिस ने लूट का पर्दाफाश किया है। आरोपी के कब्जे से लूटे हुए आभूषण और लूट में प्रयुक्त की गई गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार 19 फरवरी को फरियादिया अनूप यादव ने कोतवाली रिपोर्ट की है, जिसमें बताया कि 18 फरवरी को वो रात में शादी समारोह से वापस घर आ रही थी तो रास्ते में धाकर टाइल्स की दुकान के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गले में पहने हुए सोने के हार को छीनकर भाग गए हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पता तलाश शुरू की है। शहर के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए आरोपियों के संबंध में लगातार तलाश की गई। 24 फरवरी को जाकर पुलिस को आरोपियों के बारे में पता चला। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और एक शादी समारोह में भाग लेके आ रही थी, तभी 2 अज्ञात व्यक्ति आए एक बाइक के ऊपर और इनकी चेन छीन के ले गए। चूंकि इन्होंने उसके रिपोर्ट हमें की 19 तारीख को इसकी कायमी की गई, लूट की धाराओं में इसकी कायमी की गई, जो अभी बीएनएस में धारा 309(4) होती है, पहले 392 होती थी। एमपीडीके की इसमें इजाफा भी किया गया। लगभग 5 तोले का इनका हार था और 4.5 लाख रुपए उसकी कीमत थी। हमेशा ब्लाइंड लूट या ब्लाइंड मर्डर की घटना चैलेंजिंग रहती है उसको ट्रेस करना, तो तत्काल टीम्स को अलर्ट किया गया और रात्रि में ही सारे फुटेज दिखाए गए। फिर एक रूट हमने आइडेंटिफाई किया कि किस रूट पे इनका मूवमेंट हुआ है और उस रूट को ट्रैक करते करते फाइनली हमारी टीम मुरैना तक पहुंची और ये मुरैना के 2 आरोपी चिन्हित किए गए, इनको गिरफ्तार किया गया। पहला आरोपी प्रताप कुशवाहा
उम्र 33 साल है, थाना चिनौनी का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी राम अवतार धाकड़, ये थाना कैलारस मुरैना का रहने वाला है। इसने इन दोनों को गिरफ्तार करके इनसे जो हार था वो जब उन्होंने झटका था तो टूट भी गया था, तो पूरा ये पार्ट रिकवर कर लिया है, पूरे 5 तोले का। और इसमें जो प्रताप कुशवाहा है, ये इस पे थाना कैलारस में पहले से भी लूट के 2 मुकदमे, यानी एक शातिर लुटेरा है। दोनों को गिरफ्तार किया गया और इसमें टीम ने लगातार 4-5 दिन फुटेज देखे और बहुत सारी जगह जाके जो टेक्निकल एविडेंस रहते हैं उनका भी विश्लेषण किया और 100% इसमें मशरूका रिकवर किया गया। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि 19 जनवरी को खाराकुआं थाना क्षेत्र के छोटा सराफा में एक दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश लाखों रुपए का सोना और हजारों रुपए की नकदी चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर इस मामले में सोना चांदी के जेवरात बनाने वाले 3 बंगाली कारीगरों को गिरफ्तार किया है, जो इस दुकान में काम करते हैं और इनके पास से 150 ग्राम सोने के दाने, 20,000 रुपए नकद और एक सोना गलाने की मशीन जब्त की गई है। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया है। दिसंबर को लखेरवाड़ी में छोटे सराफे में हसन शेख जी के यहाँ पर चोरी हुई थी। इसमें 3 बंगाली कारीगर जो यहाँ पर काफी समय से काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। आपस में रिश्तेदार हैं, ये रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं, हुबली के, और अभी ये अंडा गली में काफी समय से निवास कर रहे थे। उसके बाद ये यहाँ से फरार हो गए। उसके पश्चात ये इंदौर में और फिर बड़वानी अंजड़ में जाके अपना काम करने का इन्होंने प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस को जब सूचना लगी तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से करीब 150 ग्राम सोना, जिसमें मेल्ट सोना है, प्लस जो चांदी सोने के बीज होते हैं वो बरामद किए गए और जो सोना गलाने का इक्विपमेंट्स बरामद किया गया। पूरी टीम इसमें 2 महीने से लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, मेहनत कर रही थी, और उन्होंने पूरा 100% रिकवरी किया। इसलिए आज फरियादी के द्वारा पूरी टीम का स्वागत किया गया और मेरे द्वारा भी टीम को 10,000 रुपए इनाम दिया जा रहा है। अभी हम लोग बंगाल बात कर रहे हैं। बंगाल में इनका वास्तविक नाम पता अगर चेंज है तो उसको वेरीफाई करेंगे और इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई किया जाएगा। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरघाट से है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते पटौर में आग लग गई है और आग लगने के कारण पटौर में रखा सामान जलकर राख हो गया है, जहां फरियादी का 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, जिसकी सूचना फरियादी ने पोहरी थाने में दी, जिसके बाद में आगजनी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। जानकारी के अनुसार फरियादी सूरज रचक ने बताया कि पिपरघाट में उसकी पटौर है और जहां 23 फरवरी की रात 10 बजे अज्ञात कारणों के चलते पटौर में आग लग गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड पोहरी को दी गई है। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और जहां पर घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। फरियादी सुरेश रजक ने बताया कि 8 कुंटल गेहूं, 15 कुंटल भूसा, 2 कूलर सहित कपड़े, गद्दे, रजाई सहित घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आकी गई है। आग लगी। कैसे लगी? सर आग पता नहीं कैसे आग लगा। कितने बजे की बात है? 10 बजे की बात है। कितना नुकसान हो गया? सर 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या क्या नुकसान हो गया? सर उसमें 2 बिट्टा भूसा, 8-10 क्विंटल गेहूं का और 2 कूलर थे, रजाई गद्दे थे। आपको कैसे पता चला? सर हमें तो मतलब ऐसे पता चला कि पड़ोसी ने बताया। क्या बोला? कि तुम्हारी टपरिया में आग लग चुकी है। उसके बाद आपने किसी को सूचना दी? पुलिस के लिए फोन लगाया, फायर फिर पहुंची थी। हाँ। फिर अब कहाँ पे आए हो आप लोग? पोहरी थाने पे। रिपोर्ट करवा दी? करवा दी सर। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के नागरा रोड किनारे खाई में एक बाइक सवार मृत अवस्था में मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान झीरी गांव के रहने वाले 25 साल के सालिम राम पुत्र आसाराम शाके के रूप में हुई है। माना यह भी जा रहा है कि रविवार की रात गांव लौटते वक्त सालिम राम दुर्घटना का शिकार हो गए हैं और हालांकि उसकी बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिरी या फिर उसकी बाइक में किसी वाहन ने टक्कर मारी है। कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। माना यह भी जा रहा है कि दुर्घटना के बाद अगर समय पर सालिग्राम को उपचार मिलता तो उसकी जान बच भी सकती थी, लेकिन रात में उस समय किसी की भी नजर नहीं पड़ी, जिससे सुबह तक उसकी मौत हो गई है। पोहरी थाना पुलिस की ओर से पहले मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बाद में मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
गाय के दूध बेचवे जाते थे, मेरे भतीजे से कही है। क्या कहा था? तो लड़का बैठा हुआ तब बोले भाई आप तो जी कब गया था आपके घर से? शाम को 6 बजे। क्या 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 गया था? 6 बजे इन लोग के वो में टेंट पे लगा जा। अच्छा, टेंट का काम करता है? करता नहीं है, मजदूरी से। अच्छा, हम मजदूरी के लिए गया था टेंट के लिए, तो फिर नहीं लौट के आया, तो फिर आपने सुबह जानकारी मिलती होगी? मैंने कही रात तो काम करते ही है, सवेरे ही लगाते हम तो। किसी पे किसी शक वगैरह किसी का? तो हो सकती है मुँह, और वैसे तो मारोगा हो क्या। तो बरेली में ओम शांति भवन की सेवाओं के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। काली मंदिर थाना प्रांगण में आपको बता दें कि ओम शांति भवन दोखेड़ा तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में खुले वाहन में भगवान शिव की विशाल मूर्ति रखी गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश लिए चल रही थी, तो आगे आगे ब्रह्मा कुमारी के अलावा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद दर्शन सिंह चौधरी शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। मंत्री सांसद की ओर से भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई, वहीं ब्रह्म कुमारी से आशीर्वाद ग्रहण किया गया। शोभा यात्रा का बरेली हिंदू सबका समिति अध्यक्ष दिनेश बबेले सहित समस्त पदाधिकारी ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। बालाघाट जिला न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी ये काफी प्रख्यात है। इसी क्रम में मां वैनगंगा नदी के तट पर स्थित शंकर घाट का शिव मंदिर जिले के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मान्यता यह भी है कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। शंकर घाट स्थित शिव मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं और मनोरम दृश्य के लिए काफी प्रख्यात है। फरवरी माह की आने वाली 26 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व है, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी यहां पर महाशिवरात्रि पर्व की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें मंदिर पहुंचने वाले हजारों भक्तों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम की भूमिका बनाई जा रही है। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग के गोवर्धन थाने से है, जहां पर गोवर्धन पुलिस राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 7 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर की ओर से संपूर्ण जिले में स्थायी वारंटों को अधिक से अधिक तामील करने के निर्देश भी दिए गए हैं और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी पोहरी सुजीत सिंह भदौरिया के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर की तरफ से मिली सूचना पर 7 साल से भी फरार चल रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पोहरी के प्रकरण क्रमांक 427/17 के स्थायी वारंटी लक्ष्मण और निवासी ग्राम किशनपुरा थाना गोवर्धन जिला शिवपुरी को वारंटी के घर से गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर बड़वाह से है, जहां पर ग्राम काटकूट में 17 साल की युवती ने रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों के अनुसार भारती दागी नर्मदा वैली स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा थी। अपना पेपर सही नहीं जाने से परेशान थी, जिसके कारण रविवार शाम को भारती दागी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय मृतका का पिता कंपेल शादी में गए थे और मां मायके गई हुई थी। इसी दौरान आपको ये भी बताते चलें कि युवती पंखे से लटक गई और ग्रामीणों ने उसे फंदे से उतारा और बड़वाह के शासकीय हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमारे काटपुर से संजू दागी जी हीरो होंडा के शोरूम के मालिक हैं। उनकी बच्ची 12th कॉमर्स से सीबीएसई की पढ़ाई कर रही थी और एक पेपर बिगड़ने के कारण वो थोड़ा सा 3 दिन से मानसिक संतुलन से थोड़ा डिस्टर्ब थी और इस कारण उसने ये कदम उठाया। इस बारे में उसने घर वालों को भी कुछ बताया था? हाँ, घर वालों को बोला था कि मेरा पेपर बिगड़ गया। 2-3 दिन से वो इस प्रकार से थोड़ा टेंशन में थी और सभी लोग शादी में, घर परिवार के लोग शादी में गए थे, तो रूम के अंदर उसने फांसी। तो रूम में घर पे उस वक्त और कोई था पीछे? कोई भी घर पे कोई नहीं था, सब शादी में गए हुए थे। रावण में इतना ही। नमस्कार।